हेलो एवरीवन। मैं हूं अर्चना और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। अगर लंबे समय तक इनकी कमी हमारी बॉडी में बना रहे तो हमें किस तरह का डिजीज़ या बीमारी हो सकता है, बैलेंस डाइट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। सबसे पहले देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड और द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ फूड या फिर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, तत्व हैं, पोषक तत्व हैं हमारे फूड का, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। यानी न्यूट्रिएंट को ही हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं। यानी जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फूड में उसे ही हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी for various metabolic process, enable growth, healing and resistance of disease। मतलब कि ये क्या करते हैं, एक तो हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, हील करते हैं, हमें बढ़ने में मदद करते हैं, और हमारे बॉडी का जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि बहुत सारा काम हमारा बॉडी भी तो करता है अपने अंदर ना, आप जानते हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये सब जो काम करते हैं, इनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है, जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ फूड कितने तरह का होता है। सबसे पहले तो ये कितने तरह का होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड में 6 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, या ये कह सकते हो आप कि जो हमारे फूड में पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम 6 ग्रुप में रख सकते हैं। और ये पोषक तत्व हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। ये कंपोनेंट ऑफ फूड जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर्स और वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है पहले नंबर पे। आप जब भोजन करते हो, आप अपने एक समय के भोजन के थाली को देखते हो तो उसमें बहुत सारा फूड आइटम होता है। किस तरह का फूड आइटम होता है? रोटी होता है, चावल होता है, दाल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, साथ में सलाद होता है, कर्ड होता है, और भी कुछ हो सकता है, बट इतना तो होता ही है। तो आप देखोगे कि इतना सारा फूड आइटम क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, ये जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग तरह के फूड आइटम को लेते हैं। और हर तरह के फूड में हर तरह का कंपोनेंट पाया जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कौन से कंपोनेंट में किस फूड में पाए जाते हैं ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। तो जो आपका थाली है उसमें चावल और रोटी, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हम लोग खाना खाते हैं और तुरंत ही हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ये कैसे बने होते हैं? शुगर और स्टार्च के मिलने से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किन किन में प्रेजेंट होते हैं? एक तो पोटैटो में होते हैं, शुगर में होते हैं, राइस में होते हैं, आप जो ब्रेड खाते हो, और भी अलग अलग तरह के जो अनाज आप यूज़ करते हो जैसे गेहूँ, ये सब में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको ये पता करना है कि आपके फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? थोड़ा मात्रा में बका हुआ भोजन आप ले सकते हो, जैसे रोटी या चावल
या फिर अगर आप रॉ इंग्रेडिएंट लेना चाहते हो तो पोटैटो ले सकते हो। पोटैटो को कट करेंगे हम लोग बीच से और उसमें 2 या 3 बूंद डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर थोड़ी देर के बाद आलू का कलर चेंज हो जाता है, पोटैटो का कलर चेंज हो जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है। कैसा होगा कलर चेंज होके? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा फूड है या कौन सा कंपोनेंट है। ऐसे यहाँ पे एक पिक्चर आया है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है? ये सम प्लांट सोर्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, साथ में क्या है? पोटैटो है, और क्या है? व्हीट है, राइस है, मैजिन है, मैंगो है। ये सब क्या है? सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसी तरह से आप देख सकते हो ये जो है ये क्या है? ये एनिमल से पाए जाने वाले कुछ चीज़ हैं और कुछ किससे पाए जाने वाले हैं? प्लांट से। यहाँ पे एनिमल से पाए जाने वाले भी कुछ चीज़ हैं जिनमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट पाते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फैट को। फैट क्या है? फैट जो है ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। ये भी हम लोग को काम करने के लिए एनर्जी देता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक खूबी और है, ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। तो आपको पता है जब ठंडे के दिन आते हैं तो आपकी मम्मी या फिर आप सब भी ऑयली चीज़ें खाना पसंद करते हो। जैसे आपकी दादी आपके भोजन में घी का मात्रा बढ़ा देती होंगी, या आप आलू के पराठे खाना पसंद करते होगे तो उसमें फैट होता है। जो घी आप यूज़ करते हो वो क्या है? फैट है। और ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ठंडे के दिनों में ज़्यादा? क्योंकि इनमें हमें गर्म रखने का क्षमता होता है, हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। तो हम लोग फैट को भी क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, यानी कौन कौन से फूड आइटम में पाए जाते हैं? तो बटर में, मीट में, चीज़ में, वेजिटेबल में, ऑयल में, नट्स में, मिल्क में, घी में, क्रीम में, ये सब कहाँ क्या पाए जाते हैं? इन सब में फैट्स पाए जाते हैं। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि जो आपका फूड आइटम है उसमें फ़ैट है कि नहीं, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा क्वांटिटी में एक फूड आइटम लेना होगा और उसको रैप करना होगा एक पेपर से, और ज़ोर से क्रश करिएगा। ज़ोर से मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, थोड़ा दबाव लगा के। और आप उसके बाद जब सीधा करोगे उस पेपर को तो आप देख पाओगे उस पेपर पे क्या होगा? ऑयली पैचेस दिखाई देगा आपको। ये ऑयली पैचेस हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब लाइट के तरफ आप पेपर को सीधा करोगे लाइट के अपोजिट में तो आपको ट्रांसलूसेंट दिखेगा, यानी लाइट थोड़ा थोड़ा उससे पार आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि आपके भोजन में फैट है कि नहीं है। तीसरे नंबर पे है आपका प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं फैट के जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फैट के जो सोर्सेस हैं जो हम लोग को मिलते हैं प्लांट से, वो आप बोल सकते हो क्या? जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? फैट्स है। और कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इसी तरह से हम लोग तिल यूज़ करते हैं या तिल का तेल भी यूज़ करते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। क्या है? फैट है। और यहाँ आप देख पा रहे हो मीट है, फिश है, मिल्क है, इन सब में भी क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है। और साथ में
आप ये देखो, ये प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। कुछ प्लांट सोर्स जो हैं वो हमें प्रोटीन देते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हमें मिलते हैं प्लांट से? एक तो ग्राम से मिलता है, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, ये सब सोर्स हैं। पी, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। फिर ये भी प्रोटीन के सोर्स हैं। मीट, मिल्क, फिश, एग, पनीर, ये सब भी हमें क्या देते हैं? प्रोटीन्स देते हैं। ये एनिमल और प्लांट के सोर्स हैं जो हमें प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्रोटीन को भी हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, यानी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। एक तो ये क्या करता है? हमें बढ़ने में मदद करता है। मान लीजिए आप छोटे थे, छोटे से जब बड़े हो गए तो आपके मसल्स भी बड़े हो गए। तो ये जो मसल्स बढ़े वो कैसे बढ़े? प्रोटीन के हेल्प से बढ़े। अगर कभी आप खेलते हो, गिर जाते हो, आपको कोई कट लग जाता है, कुछ समय बाद आप देखते हो कि आपका जो वो कट है वो ठीक हो जाता है। तो वो कैसे रिपेयर होता है? इस प्रोटीन की हेल्प से ही रिपेयर होता है। तो आप देखें कि कैसे प्रोटीन जो है वो हमारे घाव को रिपेयर कर देता है ना, मतलब हमें हील कर देता है। तो प्रोटीन भी हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका रिच सोर्स क्या क्या है? एक तो है मीट, एग, मिल्क, चीज, प्लसेस, सोयाबीन एंड फिश। ऊपर हम लोग पिक्चर में भी देखे थे, है ना। हाँ, अब आता है चौथे नंबर पे है विटामिन्स। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी बाय द बॉडी टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। हम लोग को बहुत कम मात्रा में विटामिन का आवश्यकता होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा मात्रा ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम बीमारी से बचे रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें लोग को क्या करना चाहिए? विटामिन्स लेना चाहिए अपने खाने में। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, मतलब रक्षात्मक तत्व, रक्षात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं हम लोग विटामिन्स को। ये हमें हेल्प करते हैं हमारे टीथ को, हमारे आई को, बोन को और गम्स को हेल्दी रखने में। अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम भी होता है, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, ये अलग अलग नाम हैं विटामिन के। अब विटामिन ए क्या करता है? ये हमारे स्किन और आई को हेल्दी रखता है। तो विटामिन ए हम लोग को कहाँ से मिलता है? एक तो हम लोग को विटामिन ए मिलता है पपाया से, मैंगो से, कैरोट से, स्वीट पोटैटो से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मिल्क से, बटर से, और साथ में एग का जो पीला वाला हिस्सा है उससे, और एनिमल के लीवर से भी विटामिन ए मिलता है हम लोग को। तो ये सब खाने से क्या होगा? विटामिन ए जो है वो हमारे भोजन में आएगा। अब देखते हैं हम लोग विटामिन सी को। तो ये क्या करता है? ये हम लोग को बहुत सारे डिजीज से लड़ने में मदद करता है, मतलब फाइटर एजेंट्स हैं। ये विटामिन सी जो है वो क्या है? फाइटर एजेंट्स हैं। और विटामिन सी हम लोग को क्या खाने से मिलता है? एक तो गुआवा खा सकते हो आप, टमाटो खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो, मतलब जितना भी खट्टा फ्रूट है वो विटामिन सी देता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए विटामिन ए के सोर्स के पिक्चर को दिखाया गया है कि हम लोग को विटामिन ए किससे मिलता है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं विटामिन बी का सोर्स। ये विटामिन बी हम लोग को राइस से, वेट से और एनिमल लीवर से मिलता है। ये देखिए ये विटामिन सी का सोर्स है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी: ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, ग्रीन चिली, अच्छा ग्रीन चिली भी, और लेमन, आंवला, ये सभी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के बाद सोर्स ऑफ विटामिन डी। कुछ सोर्सेस जो विटामिन डी देते हैं उनका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अंडे हैं, फिश हैं, ये सब हमें विटामिन डी भी देता है। मिल्क है,
विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे बॉडी को क्या देता है? विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी को उसके कैल्शियम को यूज़ करने के लिए, यानी जो कैल्शियम है उसको यूज़ करने में विटामिन डी मदद करता है, ताकि हमारा जो बोन है, टीथ है, ये सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, यानी आप जब खुले में धूप में रहते हो तो आपका बॉडी खुद ही विटामिन डी प्रोड्यूस करता है या प्रिपेयर करता है, तैयार करता है अपने बॉडी के अंदर ही। एक विटामिन और है विटामिन के। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हम लोग को प्रोटीन को क्या करने के लिए, अलग अलग तरह के प्रोटीन को ब्लड को जमाने में मदद करता है। अलग अलग प्रोटीन जो बनते हैं वो सब मिलके हमारे ब्लड को जमने के लिए मदद करते हैं। आप सोच रहे हो कि ब्लड का जमना क्यों ज़रूरी है? ब्लड को तो बहना चाहिए, तभी तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। लेकिन सोचो अगर आपको कहीं कट लग जाए और आपका ब्लड जमे ही नहीं, हमेशा बाहर ही निकलता रहे, तो धीरे धीरे सारा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कभी कुछ कट उट लग जाता है तो थोड़े समय के बाद वहाँ अपने आप ही ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। तो ये जो ब्लड जमता है उसके लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन डी चाहिए होता है। मस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब कि बहुत सारा जो फूड आइटम है उसमें एक से अधिक तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि किसी एक फूड आइटम में, जैसे कि पका हुआ अगर आप पपीता देखो तो उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन ए ही पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। ये हो सकता है कि किसी फूड आइटम में एक कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, दूसरा कंपोनेंट थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता हो। तो जब कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वैसे फूड आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वैसे फूड आइटम को बोलते हैं कि इसमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो क्या कहेंगे कि उस कंपोनेंट में रिच है, यानी ज़्यादा है इसके पास। जैसे कि राइस हैज़ more carbohydrate than other, there we say that rice is a carbohydrate rich source of food, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है इस चावल में। चावल को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट रिच बोलेंगे। अब देखते हैं, अब मान लीजिए जो दाल है तो उसमें सोयाबीन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सोयाबीन रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन का। इसी तरह से अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, वो है मिनरल। मिनरल क्या करता है? मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल फॉर proper growth and development of body. They build strong bones and teeth and also help in the mental growth of the individual. यानी एक तो मिनरल जो है हम लोग को बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में चाहिए तो हम लोग को नहीं लेना है, ज़रूरी है। और ये क्या काम करता है? ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ में मदद करता है, हमारे डेवलपमेंट में मदद करता है, बॉडी को डेवलप करने में, हमारे ग्रोथ को डेवलप करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांत को मजबूत बनाता है, और हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है मिनरल। ये मिनरल हम लोग पाते कहाँ से हैं? कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनमें मिनरल पाया जाता है? तो सबसे पहला नंबर क्या है मिनरल का सोर्स? देखते हैं हम लोग, क्या है? फ्रेश फ्रूट है मिनरल का सोर्स। उसके बाद क्या है? वेजिटेबल्स है, मिल्क है, चीज है एंड एग है। अब आते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर में है रफेज एंड वाटर।
रफेज क्या है? डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Fresh fruit and vegetables are the main source of roughage. Roughage क्या है? डाइटरी फाइबर हैं, यानी ये हमें भोजन को पचाने में मदद करते हैं. रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. भोजन जो हम लोग लेते हैं तो प्लांट प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे बॉडी में पचाया नहीं जाता है. क्यों नहीं? क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है. फिर हम लोग उसको क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सफाई का काम करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने के लिए हेल्प करते हैं. अगर आप देखते हो कि आपके घर में जैसे किचन में सफाई करना ज़रूरी होता है, रोज़ खाना बनता है तो सफाई ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रोज़ काम करता है, तो उसका सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सफाई करने में कौन मदद करता है? रफेज मदद करता है. रफेज क्या करता है? ये किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट हम लोगों को नहीं प्रोवाइड करता. ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को साफ करने में मदद करता है. बॉडी यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने में मदद करता है, और ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का. मान लीजिए अगर रफेज ना हो हमारे फूड में और हमारे पेट का जो सिस्टम है वो साफ ना हो, तो हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा. फिर हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं अपने फूड के माध्यम से वो अच्छे से हमारे बॉडी में जाएगा नहीं, फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा. तो इस तरह से हम लोग क्या होंगे? वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपका खाना अच्छे से पचा नहीं हो तो आप बहुत सुस्त और लो फील करते हो. तो अच्छे से खाना पचे और जो भी कचरा है वो आराम से बाहर निकले, इसके लिए रफेज का लेना बहुत ज़रूरी है. रफेज हेल्प आवर बॉडी गेट राइट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब रफेज के बाद क्या देखते हैं हम लोग? वाटर पे आते हैं. वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं फूड के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? वाटर. यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, मिनरल से रिलेटेड है. ये मिनरल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले मिनरल्स हैं. वाटर हेल्प इन throwing out some wastage from body as urine and sweats. अब एक तो न्यूट्रिएंट सोखने में हेल्प करता है वाटर, दूसरा काम क्या करता है? हमारे बॉडी का जो वेस्टेज है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है या फिर पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देता है. यहाँ पे देखते हैं हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में. बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट containing all the 6 components in the right amount is called a balanced diet. यानी जो भी हम लोग कंपोनेंट देखे फूड का वो सब सही मात्रा में जब एक थाली में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक डाइट में होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं. कि बैलेंस डाइट जैसे मान लो आप अपने एक समय के भोजन को देखते हो तो उसमें आप क्या क्या देखे कि रोटी था, चावल, दाल, सब्जी और क्या था? कर्ड, सलाद. ये सारी सामग्री आपके एक समय के भोजन के थाली में उपलब्ध था. तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? रोटी और चावल में. दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. वेजिटेबल्स में विटामिन्स मिलते हैं. वेजिटेबल जो बनाया जाता है उसमें ऑयल का यूज होता है, तो साथ में क्या मिला? फैट मिलता है. और उसके साथ साथ हम लोग उसमें नमक का यूज़ करते हैं, तो नमक के माध्यम से हम लोगों को मिनरल मिला. और वेजिटेबल में भी बहुत सारा मिनरल पाया जाता है. कुछ मसाले उसमें यूज़ किए जाते हैं, उनमें भी मिनरल पाए जाते हैं, और दूसरे तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं. अब साथ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कर्ड यूज़ करते हैं. तो कर्ड में भी क्या है? एक तो वाटर है, साथ में क्या है? साथ में है फैट और दूसरे विटामिन्स भी उसमें पाए जाते हैं. और जो सलाद हम लोग यूज़ करते हैं उसमें विटामिन सी
और दूसरे विटामिन भी पाए जाते हैं। मतलब एक थाली में हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो मिले। यानी एक बैलेंस डाइट के रूप में हम लोग हर मील को लेते हैं, हर खुराक को हम लोग एक बैलेंस डाइट के रूप में प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है वो स्वस्थ रहे। अगर मान लीजिए कि कोई एक जो कंपोनेंट है वो लगातार आपके भोजन से गायब रहे, कुछ लंबे समय तक कमी रहे अगर किसी एक कंपोनेंट का आपके फूड में, तो क्या होगा? तो बीमारियां होने लगेंगी, अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगेंगी। जिस कंपोनेंट का कमी होगा उससे रिलेटेड बीमारी होने लगेगा, और उस तरह की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। डिफिशियंसी डिजीज जो है वो होने लगेगा। द फॉलोइंग टेबल बिलो शो द डिजीज काउजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट, देयर आर सिम्टम एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीज। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि डिजीज जो है वो क्यों होता है, किस न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, इसका सिम्टम क्या है, और ये डिजीज़ हम लोग को ना हो इसके लिए हम लोग को किस तरह का भोजन लेना चाहिए या क्या अपने फूड में शामिल करें, ये बताया गया है आपको इस चार्ट के माध्यम में। आप सबसे पहले में देख सकते हो कि PEM ये क्या है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिएंट। ये क्या है? PEM एक तरह का डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है। ये किसके चलते होता है? प्रोटीन के कमी से होता है। और इसका सिम्टम क्या है? एक तो ग्रोथ स्लो होगा और लिम्ब जो है वो बहुत वीक होंगे, और पेट कैसा होगा? ब्लोटेड होगा। अब ऐसा बीमारी ना हो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? एक तो मीट खाना चाहिए, फिश, एग, डाइट, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट, सोया और दाल वगैरह खाना चाहिए। ये जो प्रोटीन है वो कैसे मदद करता है हमारा? एक तो हमें ग्रोथ में मदद करता है, ऊपर से क्या मदद करता है? मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं तो क्या है? ये विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। और इसका लक्षण क्या है? एक तो आपका विजन पुअर हो जाएगा, लेकिन रात में आप अच्छे से देख नहीं पाओगे। और ये बीमारी आपको ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पपाया खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, स्वीट पोटैटो खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, एग योक और एनिमल लिवर अपने खाने में लेना चाहिए। ये सब जो फूड आइटम हैं इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं मेंटेन किसको? हमारे स्किन को और आई को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, यानी हेल्थ को मेंटेन करते हैं हमारे आई और स्किन के। अब तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्यों होता है? ये रोग जो है वो क्यों होता है? विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन B1 इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होगा? वीकनेस रहेगा और आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा, आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। और इनसे बचने के लिए, ये सब ना हो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक तो बीन्स खाना चाहिए, स्प्राउट्स खाना चाहिए, वोल ग्रेन का यानी अंकुरा, जो अंकुरन होता है, जैसे चना वगैरह हम लोग अंकुर करके यूज़ करते हैं खाने में, उस तरह से। और फिश खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये जो फूड आइटम है वो हेल्प करते हैं हम लोग को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में। नर्वस सिस्टम और हार्ट जो है वो अच्छे से काम करे, इसमें मदद करते हैं विटामिन B1। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है स्कर्वी। ये भी एक बीमारी है स्कर्वी। ये क्यों होता है? विटामिन C के कमी से होता है। इसमें क्या होगा? अगर किसी को स्कर्वी हुआ है तो क्या लक्षण दिखेंगे? एक तो उनके गम से हमेशा ब्लीडिंग होते रहेगा, मतलब खून निकलेगा, और साथ में जल्दी ठीक नहीं होगा वो। और ज्वाइंट्स कैसा हो जाएगा? ज्वाइंट्स पे स्वेलिंग रहेगा। इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम लोग गुआवा खा करके, और फिर जितने भी विटामिन C
सी वाला जो फूड आइटम है, यानी कैसा, खट्टा फ्रूट जो है, उसको जब हम लोग यूज़ करेंगे खाने में, ग्रेप्स वगैरह खाएंगे, टमाटोज खाएंगे, तो क्या होगा, विटामिन सी प्राप्त होगा और वो हम लोग को क्या करेगा, मदद करेगा कोल्ड और कफ से मदद करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कोल्ड और कफ नहीं होने देगा। और आपको पता है विटामिन सी को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं, यानी इन्फेक्शन से बचाने वाला विटामिन। अब आगे देखते हैं, जो एक डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है वो है रिकेट्स। रिकेट्स किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी के कमी से होने वाले इस बीमारी में लक्षण क्या दिखते हैं, एक तो आपका बोन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपका दांत खुद से झड़ने लगेगा, ऐसा हो जाए, या जगह जगह से टूट जाएगा आपका बोन, इस तरह से हो जाता है। बोन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और ये बीमारी हम लोग को ना हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को मिल्क लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए, एग, फिश, ये सब हम लोग को खाना चाहिए। और थोड़ी देर धूप भी लेना चाहिए ताकि विटामिन डी हम लोग के बॉडी में प्रचुर मात्रा में पहुँचे। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। इसके आगे कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, मिनरल्स के कमी से होने वाली बीमारी, जैसे पहला नंबर पे है एनीमिया। ये किसके कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से। इसमें क्या होता है, आपको बहुत वीकनेस रहता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। और ये कैसे ठीक होगा, या आप ठीक होने का तो पता नहीं, बट इतना कह सकते हो कि ये बीमारी आपको ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो गवावा खाना चाहिए, डेट्स खाना चाहिए, एप्पल्स, वूल ग्रेन्स लेना चाहिए, स्पिनच, मीट, ये सब आपको अपने खाने में यूज़ करना चाहिए ताकि आयरन का कमी जो है आपके बॉडी में वो पूरा हो। और ये क्या मदद करते हैं, ये जो भोजन है, ये जो फूड आइटम है, ये क्या मदद करते हैं, हमारे बॉडी में हेल्दी हीमोग्लोबिन सेल्स बने, इसमें हेल्प करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरह से पूरे बॉडी तक पहुँचे और हम स्वस्थ रहें। इसके लिए हम लोग को इस तरह का फूड आइटम यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम डिफिशियंसी, ये क्यों होता है। एक तो कैल्शियम और फास्फोरस के कमी से होता है। इसमें क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा बोन और टीथ जो है वो टूटने लगेंगे, ईजिली फॉल होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग को मिल्क लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए। और जब हम लोग ये सारे फूड आइटम अपने भोजन में यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे बोन को मजबूत बनाएगा, हमारे दांत को मजबूत बनाएगा। अंत में एक दिया हुआ है ग्वाइटर। ग्वाइटर किसके चलते होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, जो गला का एरिया है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसको हम लोग ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आयोडीन युक्त जो सॉल्ट आपके घर में आता है वो आप अपने खाने में यूज़ करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्ट उठा उठा के ऐसे मुट्ठी में खाओ, एक जो रिक्वायर्ड मात्रा है उसको यूज़ करना है, ठीक है। फिश और फिर जो भी समुद्री फूड है, सी फूड है, उसको हम लोग अपने खाने में यूज़ करें। तो ये फूड आइटम क्या करेंगे, हमारे बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली करने में हेल्प करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह का भोजन में जो कंपोनेंट है वो कैसे कैसे पाए जाते हैं और उनके कमी से किस तरह का रोग हो सकता है, और उनसे बचने के लिए हम लोग को किस तरह का भोजन लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।